Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 786 lecture number 54 है. Question number 1 है the photoreceptors in the eye are present in जो photoreceptors होते हैं आँख में वो कहाँ पे मौजूद होते हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेटिना में जो फोटोरिसेप्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं और वहीं पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट इसका उसके बाद अगला जो इसका क्वेश्चन है वो है विच जूस हैज़ द लोएस्ट पीएच. कौन सा जो जूस है जिसमें सबसे कम पीएच होते हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्टॉमिक जूस. जो स्टॉमिक जूस होता है उसमें सबसे कम पीएच होते हैं. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये बयान किया था कि जो मैटर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आइंस्टाइन. आइंस्टाइन ने कहा था कि जो मैटर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द मोस्ट सूटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज. जो ज़्यादा सूटेबल यूनिट है न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करने के लिए वो कौन सा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फर्मी. जो है फर्मी इज द मोस्ट सूटेबल यूनिट जो कि एक्सप्रेस करता है न्यूक्लियर रेडियस को. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर वीकेस्ट इन नेचर. कौन से जो बॉन्ड्स हैं बहुत ही कमज़ोर है नेचर में. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक है नेचर में. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड. जो क्वाइंस है उसकी जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है जो क्वाइंस हैं उनकी स्टडी को. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है व्हाट इज मिलाइडोसिस. जो मिलाइडोसिस है वो क्या है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो मिलाइडोसिस है वो इन्फेक्शियस डिजीज है. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है रेनोस्कोप is a thin tube-like instrument used to examine the inside of the. किसको एग्जामिन करने के लिए ये जो ट्यूब है इसको यूज़ किया जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नोज. नोज को जो है वो कहते हैं कि अंदर से एग्जामिन करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड. जो ब्लैक सॉइल से और क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो ब्लैक सॉइल है उसको ब्लैक सॉइल ही कहा जाता है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड. जो सेपरेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स में लाइट एनर्जी मौजूद होते हैं उसे क्या कहा जाता है. तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन है फोटोलाइसिस कहा जाता है उस एनर्जी उस लाइट एनर्जी को. नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप आफ्टर एंटरिंग द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेरिस्टाल्टिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज. तो जो मूविंग यूनिट चार्ज में 2 पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के उन्हें क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू द डैश ऑफ लाइट. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलंटरी मसल्स. इनमें से कौन से हैं जिनके इनवॉलंटरी जो मसल्स हैं वो नहीं है. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्रेन. जो ब्रेन है ना ब्रेन हैज़ नो इनवॉलंटरी मसल्स. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है Thanks for watching. For complete preparation of PMS, CSS, Judicial and 1 paper MCQs,
प्लीज़ विजिट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ एडवोकेट काशफा 786। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।